माँ चलो, मैं आपको लेने आया हूँ। मैंने आपका सामान पैक कर दिया है, कहकर बेटे अजय ने अपनी माँ का सामान गाड़ी में रखा। अजय आज बहुत खुश नजर आ रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। आखिर इतने समय से अपनी माँ से साथ रहने को कह रहा था, लेकिन वह जाने को तैयार नहीं थी। पति के जाने के बाद कमला जी अपने मकान में अकेली रहती थी। बेटे ने उन्हें साथ चलने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि बहुत बार पति के साथ वह बेटे बहू के पास गई थी। जब भी कमला जी वहां जाती तो घर का सारा काम उन्हें ही करना पड़ता। यहाँ तक कि उनकी बहू मीनाक्षी को अपनी सास की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे तो बस अपने घूमने फिरने से फुर्सत नहीं मिलती थी। कमला जी और उनके पति पूरे दिन घर में अकेले रहते। एक बार अजय की बहुत जिद करने पर कमला जी उसके घर गई तो काम के अलावा पूरे दिन वह अकेली ही रही। फिर रात को सोने के समय भी उन्हें ऊपर का अलग कमरा दे दिया। पोता पोती भी उनके पास नहीं बैठते। भरा पूरा परिवार होते हुए भी वह अकेली थी, इसलिए वह एक दो दिन में ही वापस आ गई। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही कमला जी के पैर में चोट लग गई। डॉक्टर ने ज्यादा चलने फिरने से मना कर दिया, इसलिए अजय ने माँ को अकेले छोड़ने से बिल्कुल मना कर दिया। इस समय तो कमला जी भी मजबूर थी, उन्हें बेटा बहू के साथ जाना ही था। जब अजय ने उन्हें गाड़ी में बैठाने के लिए उनका हाथ पकड़ा तो कमला जी का हाथ कांपने लगा। उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, अपनों के बीच रहकर भी अकेलेपन का डर इस उम्र में बहुत सताता है। बुढ़ापे में इंसान को किसी के साथ की जरूरत होती है। ऐसे में भरा पूरा परिवार होते हुए भी वह अकेला रहे तो वह बुझा बुझा सा हो जाता है। वही अकेलापन डर बनकर कमला जी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। घर पहुंचकर जब अजय ने कमला जी को गाड़ी से उतारा तो उनके हाथ पैर कांपने लगे। क्या हुआ माँ, इतना क्यों घबरा रही हो? यह तुम्हारा ही तो घर है। आपके पोता पोती सब है तो यहाँ, और आपकी बहू मीनाक्षी भी तो है। सब लोगों के साथ आपका भी मन लग जाएगा। आप अकेली रहती थी, मुझे रात दिन आपकी चिंता लगी रहती थी। अब मैं भी चिंता मुक्त हो जाऊंगा। मेरे बच्चे, तू नहीं समझेगा। यही तो डर है कि सबके होने के बावजूद मैं यहाँ भी अकेली रहती हूँ। तुम्हें ऑफिस से फुर्सत नहीं, बहू को अपने घूमने फिरने से फुर्सत नहीं, और बच्चों को तो कुछ मतलब ही नहीं कि उनकी दादी भी यहाँ रहती है। बेटा तेरी तो मजबूरी है, तू तो अपनी नौकरी छोड़कर मेरे पास नहीं बैठ सकता, लेकिन क्या बहू भी दो पल मेरे साथ नहीं गुजार सकती? घर का काम करो और ऊपर अलग कमरे में अकेले लेटे रहो, कोई बोलने वाला भी नहीं। यहाँ मेरी हालत किसी गैर की तरह हो जाती है। आखिर कमला जी ने अपने दिल की बात बेटे के सामने रख ही दी। माँ की बात सुनकर अजय ने पत्नी की तरफ देखा तो उसकी गर्दन शर्म से झुक गई। आज समझ आया कि माँ हमारे पास क्यों नहीं रुकना चाहती थी। मीनाक्षी, तुम तो बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसी सास मिली। उन्होंने कभी तुम्हारी शिकायत करने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए खुद अकेली रहना स्वीकार कर लिया। पति की बात सुनकर मीनाक्षी को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ जोड़कर कमला जी के सामने खड़ी हो गई। माँ जी, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी भी बहू होने का फर्ज नहीं निभाया। हमेशा अपने आप में ही खुश रहती थी, कभी आपके बारे में नहीं सोचा। दो पल सुख के आपके पास बैठकर नहीं बिताए। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। लेकिन अब से आप अकेले नहीं रहोगी और ना ही घर का कोई काम करोगी, कहकर मीनाक्षी ने कमला जी के हाथों को पकड़ लिया। बहू की बात सुनकर कमला जी का डर जाता रहा। उन्होंने बहू के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। आखिर माँ की ममता होती ही इतनी खास है, जो बेटे बहू को माफ करती रहती है। दोस्तों, माता पिता प्यार के भूखे होते हैं, इसलिए बुढ़ापे में उन्हें कभी भी अकेलापन महसूस ना होने दे। कुछ पल उनके पास बैठकर गुजारे, कुछ अपनी कहे और कुछ उनकी सुने। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी, और हमारी कहानी सुनने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।